हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन पर जो कि प्रीवियस ईयर में काफी चर्चा में रहा। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या इस ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्या कमिंग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो आंसर है इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन इसी पर आधारित एक दूसरा क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन कौन सा है? जो ये नहीं तो वो आएगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या टेक्निक होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की? क्वेश्चन क्या है एक बार देखिएगा। इफ 2020 बेस बी, ये जो बी है ये बेस में है, इज इक्वल्स टू 60 बेस 10। 10 का मतलब डेसिमल, तो यहां पर डेसिमल दिया हुआ है बेस में और बी दिया हुआ है बेस में। और आपको यहां पर फाइंड आउट क्या करना है? बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे तो उसको किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। हैव अ लुक गाइस। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमिंग एग्जाम जो आने वाला एग्जाम है 2024 का, उसको लेकर अभी से पैशनेट हैं। वो कैंडिडेट्स जो ये सोच रहे हैं कि 2024 के एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, क्या सिलेबस पूरा कवर करना जरूरी होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, तो आप ये चिंता छोड़ दीजिए। बस इस कोर्स से आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है जो कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। कॉन्सेप्ट, वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। इसका मतलब बेसिक से एडवांस तक की तैयारी मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। बात करें कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से, अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। और किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर, दोनों पर ही ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर या फिर आईओएस स्टोर से भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन पर बात कर लेते हैं कुछ मुद्दों पर। इससे पहले कि हम उस कॉन्सेप्ट पर पहुंचे, इसके पहले वाले सेशन में हमने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, एक बार उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट पर भी बात कर लेंगे। क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में, वो क्या था? डैश इज द वैल्यू ऑफ राउंड 175 कॉमा -2। राउंड 175 -2 का मान क्या होगा? ये थे आपके ऑप्शंस। मैंने आपको बताया था कि -2 का मतलब क्या होता है, 200 के मल्टीपल्स में या 20 के मल्टीपल्स में यहां पर आंसर आपको देना होगा। तो -2 का मतलब दी मल्टीपल्स ऑफ 20 और 200। तो यहां पर आपको 20 या 200 के मल्टीपल्स पे बात करें तो इनफैक्ट जो आप जाएंगे वो आप बिगर नंबर पे जाएंगे, यानी 200 पे आप जाएंगे। तो 200 का मल्टीपल यहां पर क्या आपको दिख रहा है? -2 के प्रोस्पेक्टिव से 200 दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा? दिस वन। राउंड के बेसिस पर -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उस पर भी हम एक छोटा सा सेशन लेकर आएंगे जहां पर अलग अलग क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे। ये समझ में आ गया कि -2 है तो आंसर क्या होगा? 200 होगा, क्योंकि मल्टीपल्स किसके होंगे? 200 के मल्टीपल्स यहां पर हमने देखे। -1 होता तो 100 के मल्टीपल्स में हमें आंसर देना होता। ठीक समझ में आ गया। वैसे ही एक क्वेश्चन हमने यहां पर पूछा था, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें नहीं है। तो कंप्यूटर को बूट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी टू बूट द कंप्यूटर सिस्टम? लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या असेंबलर? और करेक्ट आंसर है
सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज हो सकता है, लाइनेक्स हो सकता है, डॉस ऑपरेटिंग हो सकता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग हो सकता है, यानी किसी भी तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसका होना जरूरी है कंप्यूटर को बूट करने के लिए। वेरी गुड। द पीडीयू फॉर टीसीपी इज कॉल्ड, टीसीपी के लिए पीडीयू को कहा जाता है डैश। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और टीसीपी और यूडीपी का यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो पीडीयू यानी प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट है वो सेगमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस? सेगमेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हमने पूछा था विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स वुड बी यूज्ड टू कम्युनिकेट विद एन आईओटी डिवाइस। इनमें से किस प्रोटोकॉल का उपयोग आईओटी डिवाइस के साथ संचार करने के लिए किया जाएगा? तो अगर आईओटी डिवाइसेस की बात हो रही है और प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ में आ गया? तो ये 4 क्वेश्चंस वो थे जो हमने आपको प्रीवियस वाले सेशन में दिया था, और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। आई होप कि ये चारों क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल गए हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। क्वेश्चन क्या है? इफ द डेसिमल नंबर 60, डेसिमल नंबर 60 का मतलब नंबर है 60 और इसकी बेस वैल्यू क्या है? 10। 10 का मतलब डेसिमल, इज रिप्रेजेंटेड एज 2020 इन अ बेस बी, यानी 2020 जो नंबर दिया गया है इसकी बेस वैल्यू क्या है? बी। और आपको फाइंड क्या करना है? बी। यदि आधार बी संख्या प्रणाली में दशमलव संख्या 60 को 2020 के रूप में दर्शाया जाता है तो बी ज्ञात करो। इसका मतलब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आंसर आया है 3, लेकिन ये 3 आंसर कैसे आया है ना, इसी का पूरा खेल है जो आज हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लीजिए। इफ 2020b क्या दिया हुआ था? डेसिमल नंबर 60 इज रिप्रेजेंटेड एज, डेसिमल नंबर 60, डेसिमल नंबर 60 का मतलब 60 लिखा, और डेसिमल का मतलब 10, 10 कहां लिखा? बेस में। फिर क्या कह रहा था? 2020 या बेस बी, तो 2020 लिखा और बेस में क्या लिखा? बी। फाइंड क्या करना है? बी की वैल्यू को। तो सबसे पहले आपने क्या किया? इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लिया। अब करना कैसे है ये समझिएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है वो क्या है? इफ 2020 बेस बी इज इक्वल्स टू 60 बेस 10 यानी डेसिमल। सबसे पहला स्टेप, हम 2020b को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा ध्यान से देखिएगा। 2020, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। इसका मतलब बीच में प्लस का साइन रहने वाला है। 2020 लिखेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे b की पावर 0 से, b की पावर 1 से, b की पावर 2 से और b की पावर 3 से। ये b0, b1, b2, b3 ये जो पावर्स में लिखा गया है इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग क्या करते थे, जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो 1 2 4 8 16 ये लिखते थे। और 1 2 4 8 16 कैसे आता था? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। यहां पर 2 ना लिखकर क्या है? b है, तो इसका मतलब b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3 ये हम लोगों ने लिख लिया। यहां तक आपको समझ में आया कि हमने क्या किया? 2020 जो था उसको 2020 करके लिखा, बीच में प्लस का साइन लगाया, फिर b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3 लिखा। अब इसको ओपन कर लीजिए। 0 किसी के साथ में भी अगर लगा होगा तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब दूसरा वाला और फोर्थ वाला तो 0 ही आएगा। तो अब हमने जब इसको ओपन किया तो हमें क्या मिला?
2b³ प्लस 2b, यही मिला ना। अब इतना ही रख के इसको भूल जाइए। अब आ जाइए 60 बेस 10 पर, दूसरे वाले को, और उसको भी ऐसे ही कर लीजिए। 60 का मतलब 6 और 0, यहां पर 60 का मतलब क्या है, 6 और 0। नीचे बेस में क्या गिवन है, 10, यानी 10 की पावर 0 और 10 की पावर 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस सिंबल यूज होगा। तो अब जिसकी पावर 0 है वो 1 हो जाता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और 60 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, यानी ये हो गया आपका 60। तो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो 60 आ गया, और पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको मिल गया 2b³ प्लस 2b। अब सिचुएशन क्या कह रही है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी 2b³ प्लस 2b इज इक्वल्स टू 60। ये इक्वेशन अब हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बराबर करना है, और हो गया आंसर। b की वैल्यू क्या रखें कि 60 आ जाए आंसर। अगर हम b की वैल्यू को 1 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2, b की जगह पर 1 लिखा यानी 1 प्लस 2 यानी 4 आया। अगर b की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, और b की जगह पर 3 रखेंगे तो क्या आएगा। इस तरीके से हमें जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी तब तक हम b की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे जब तक हमें 60 नहीं मिल जाता। तो b की वैल्यू 3 रखने पर हमें क्या मिल गया, 60 मिल गया, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, b इज इक्वल टू 3, दैट इज द करेक्ट आंसर। यही तो पूछ रहा था पीछे क्वेश्चन में कि इसमें b की वैल्यू क्या है। तो आपको समझ में आया क्या किया, सबसे पहले 2020 लिखा, प्लस का साइन लगाया, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, इसको सॉल्व किया। फिर 60 लिखा, यहां पर 0 की पावर है ना, फिर 6 की पावर, इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया और इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने इक्वल्स टू के फॉर्म में रखा। फिर b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, ये वैल्यूज हमने रख के चेक किया कि कब ये इसके बराबर आता है, और जब बराबर आने पर दोनों तरफ की वैल्यू इक्वलाइज हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। क्या ये बात समझ में आई, मुझे बताइएगा। यस सर, वेरी गुड। अब इसी तरीके से वैसे एक तरीका और भी है। अब अगेन हम इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते थे। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी अच्छी खासी तो आप जानते होंगे कि 2b³ प्लस 2b माइनस 60, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है फैक्टर लेकर, जहां पर एक माइनस की वैल्यू आएगी, एक प्लस की वैल्यू आएगी। माइनस की वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है और प्लस की वैल्यू को ले लिया जाता है ना। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस वाले को इग्नोर कर दीजिए, प्लस वाले को ले लीजिए, तब भी आपका b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना। लेकिन आप डायरेक्ट रख के भी इसको कर सकते हैं, ये भी आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और भी है जो कि बहुत पॉपुलर है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये रहा क्वेश्चन। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो जरा वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि आंसर क्या आता है। करिए पॉज। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा अगर समझ में आया होगा तो, और अगर नहीं समझ में आया होगा या सॉल्व कर चुके होंगे तो दोबारा आपने इसके सॉल्यूशन पर आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सिंपल, वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका आंसर 4 आया है। अगर ये आपका आंसर आया है तो दैट मीन्स कि बिल्कुल सही है। कैसे किया आइए देखते हैं। यहां पर जो इक्वेशन हमें दिख रही है वो क्या है, यहां तो साफ साफ हमें इक्वेशन दे दी है, यानी मेहनत करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, इक्वेशन बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 312 बेस b इज इक्वल्स टू 54 बेस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस b, b की वैल्यू को फाइंड करें। इसका मतलब जो हमें इक्वेशन मिली वो क्या है, दिस वन। सबसे पहले क्या करेंगे, 312 है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या किया, 3 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, बीच में प्लस प्लस के साइन लगाए,
b की पावर 0 राइट हैंड साइड से, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, ये मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 3b स्क्वायर प्लस 1b, जिसको b लिख सकते हैं, और प्लस 2b की पावर 0। b की पावर 0 का मतलब किसी की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो यानी यहां पर b की पावर 0 किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में। तो 2 1 जा क्या हो गया, 2। तो 3b स्क्वायर प्लस b प्लस 2, ये इक्वेशन हमें मिल गई। इसको सॉल्व करने के बाद अब क्या बचता है, तो आप कहेंगे सर इसी तरीके से 54 को भी सॉल्व कर ले। बिल्कुल सही। तो हमने क्या लिखा, 5 और 4 बीच में प्लस का साइन लगाया, 10 की पावर 0 और 10 की पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिल गया, 5 10 जा 50 और 4 1 जा 4, यानी 54 मिल गया। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हमें एक इक्वेशन यहां पर मिल चुकी है, 3b स्क्वायर प्लस b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 54, है ना। यही तो एक इक्वेशन हमें मिली। अब यहां पर हम b की वैल्यू को क्या रखें कि हमें 54 मिल जाए, तो आपने b की वैल्यू को 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। इस तरीके से जब आपने रखा तो 4 पे आपको मिल गया क्या, 54 इज इक्वल्स टू 54। b की वैल्यू को 4 रखने पर आपको रिजल्ट क्या मिला, 54 मिला। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, b इज इक्वल्स टू 4, दैट इज द करेक्ट वन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर बन गया। समझ गए। इस तरीके से बहुत आसान है ये क्वेश्चन, एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, या फिर सेम पैटर्न पर नंबर भी यहां पर बदल सकते हैं, है ना। तो घबराइए नहीं, यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, मेथड सेम टू सेम रहने वाला है। कैलकुलेट आप इसी तरीके से करेंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज के सेशन में भी कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में मैं यहां पर लेकर आया हूं। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा, पॉज करिएगा, लिखिएगा एक जगह पे, और फिर सारे आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है। द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर इज डैश, दिस नंबर का ऑक्टल प्रतिनिधित्व क्या है, ये रहे इसके ऑप्शंस। पॉज करिए, आंसर निकालिए। In hexadecimal number system, the value of the base is, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान होता है डैश, 6, 8, 16 या 2। तो हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है ये आपको यहां पर बताना है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, which number system is generally adopted in a typical 32-bit computer, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में आमतौर पर किस संख्या प्रणाली को अपनाया जाता है। तो अगर हम बात करें 32 बिट कंप्यूटर की, तो वो किस नंबर सिस्टम पे काम करती है, 16 यानी हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या 12 पर। तो ये आपको यहां पर बताना होगा, 16, 2, 8 या 12 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये रहे आपके क्वेश्चंस ऑफ द डे। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, जहां पर सबसे पहले हम लोगों ने उन क्वेश्चंस पर बात करी जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको दिए थे। फिर दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन हुआ, जो कि जिसमें से एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया और एक सेकंड वाला क्वेश्चन वो था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे पर बात करी, और इसी के साथ ये सेशन होता है एंड अप। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। किसी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर पूछिएगा। सेशन समझ में आया या नहीं, ये भी अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कोर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन में और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे।
ताकि एग्जामिनेशन में जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो फोकस है कंप्यूटर को लेकर, है ना, वो बना रहे और मैक्सिमम स्कोर एग्जाम में कंप्यूटर में कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।